नमस्कार। आज का हमारा उप विषय रहेगा वर्ण विचार। वर्ण क्या है उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। जिसके हम टुकड़े, अगर सबसे छोटी हो गई तो टुकड़े तो होंगे ही नहीं, अर्थात कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वही वर्ण है। तो वर्ण माला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित का मतलब व्यवस्था के अनुसार। जैसे वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, तो व्यवस्था के अनुसार जो वर्णों का समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है दोनों वर्ण के ही भेद। क्या है ये कौन से वर्ण है? ये वो वर्ण है जो स्वर होते हैं, स्वर भी वर्ण ही हैं। तो स्वर वो वर्ण होते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, और व्यंजन वो वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर के भी जैसे आगे हमने भेद कर दिए, तो स्वर के आगे तीन भेद हैं। तीन हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ये वो स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का या सबसे कम समय लगता है। एक मात्रा का मतलब बहुत ही जल्दी जिसको हम बोल पाते हैं, ये ऐसे वर्ण है। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब वैसे ही बड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर वो स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लेते हैं बोलने में। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व से दुगुना समय इसमें लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनसे दुगुना समय इसमें लग गया। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। देखो हमने कई बार ओम में ऐसे 3 लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब यही है कि जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो ओ का की जो मात्रा है वो 3 गुना लंबी है। मतलब ह्रस्व से 3 गुना समय इसमें हम इसके उच्चारण में हम लगाएंगे। जैसे ओम। कई बार हमने देखा है राम, राम ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब है कि हम रा रा को भी हम 3 गुना समय में बोलेंगे, जैसे राम। ठीक है। इन शब्दों का ज्यादातर प्रयोग, जो प्लुत स्वर है, इनका ज्यादा प्रयोग संस्कृत में होता है और इनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। अगला है हमारा व्यंजन। मैंने बताया है कि स्वर भी वर्ण ही है और व्यंजन भी वर्ण ही है। तो व्यंजन के आगे हमने 4 भेद किए हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से जो वाक्य यंत्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ये क से मैं तक 25 होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हें अंतस्थ का मतलब होता है बीच का। इन्हें अंतस्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों से ज्यादा समय लगता है और व्यंजन से अधिक लगता है। तो दोनों के बीच के हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। उष्म व्यंजन क्या होते हैं? उष्म वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ये है श, स, है। ये जो श है ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंती श है और ये है। हम इनका उच्चारण करते हैं श, स, है। तो हवा जो हमारे मुख से आती है वो गर्म हवा बाहर आती है। अगला है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। जैसे संयुक्त परिवार होते हैं कि हमारा परिवार, दूसरे भैया का परिवार, चाचा का परिवार, ताया का परिवार। तो इसी तरह से ये संयुक्त का मतलब ये भी है कि जैसे व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मेल से बनते हैं।
तो ये तो स्वरों के मेल से तो बनते ही हैं, लेकिन ये व्यंजनों के पहले दो व्यंजन आते हैं, फिर एक स्वर आता है। तो इस तरह से जो संयुक्त व्यंजन है वो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से दो के मेल से ही ये ज्यादातर बनते हैं। अक्षय, त्रय, जय और श्रेय, ये चार हैं, ये भी संख्या में। एक चीज और हम देखते हैं कि जो स्वर होते हैं वो जब व्यंजन के साथ, मैंने बताया कि जो भी व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन के साथ लगता है। और बाकी जो स्वर हैं, जैसे मैंने बोल दिया काम, तो यहां मैंने काम बोला, तो जैसे क के साथ क जमा आ, दैट्स मीन कि इसके साथ क के साथ आ आया है। ए तो आता ही है, जैसे मैं के साथ कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसके साथ ए है, तो क आ, मैं और ए तो हर वर्ण के साथ है, व्यंजन के साथ है। तो इस तरह से हम जब कोई भी स्वर के साथ, व्यंजन के साथ स्वर आता है, तो वो अपनी मात्राओं के रूप में आता है। जब वो उसके साथ मिलता है तो एक मात्रा के रूप में वो मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे जैसे दिन, दिन लिखा मैंने, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द के साथ ई न, इन दोनों को मिला के दी बन गया, और न और अ, ये दिन हो गया, दिन, ये दोनों को मिला के दिन हो जाता है। तो इस तरह से जो भी स्वर आता है व्यंजन के साथ, वो अपनी मात्राओं के रूप में आता है, और ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन के साथ मिला हुआ होता है।